बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 9.3 कंटिन्यू है और आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 5 पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है 9.3 एक्सरसाइज का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आपने इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वगैरह कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। अब इसके अंदर हमें दो टर्म दी गई हैं। पहली टर्म हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी आपको बेटा मालूम होना चाहिए और क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया है। देखिए, ये क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास बेटा कौन से होते हैं? ये 0, 90, 180, 270। 0 और फिर 90 को लिख सकते हैं π/2 और 180 को पाई और 270 को 3π/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 270 आ जाएगा और ये हमारे पास 2π। तो यही हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। और दूसरी टर्म उसने इसके अंदर कौन सी इलस्ट्रेट की है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स के मालूम करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये दो टर्म थी क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बेटा आपको ब्रीफ कर दी। अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास है -π। तो बेटा आपने एक चीज़ का इसके अंदर ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एंगल गिवन हो माइनस के अंदर तो उसको हमने पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और फिर पाई के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो इवन होगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ये इसका तरीकाकार है। देखिए, अब ये -π है तो -π को हम लिख सकते हैं π-2π। ठीक है बेटा, ये और ये बराबर आ गए। अब देखिए, इस पाई के साथ इसका कोफिशिएंट अगर होगा इवन तो हम इस पूरी टर्म को इग्नोर कर देंगे। बस इतनी सी बेटा बात आपने ध्यान के अंदर रखनी है। अब देखिए, पाई के साथ 2 है, 2 इज इवन नंबर, इसलिए हम इस पूरी टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो साइन -π हमने पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा साइन और ये -π इसको लिखेंगे साइन पाई। अब सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। ये काम हमने इसलिए किया है ताकि हम इस एंगल को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर लें। सबसे पहला काम हमने यही करना होता है। और साइन पाई की वैल्यू होती है 180। अभी मैंने आपको बेटा बताया, देखिए ये पाई की वैल्यू 180 होती है तो हमारे पास साइन 180 0 के बराबर। उसके बाद कॉस -π इसको लिख सकते हैं कॉस पाई, ये हमारे पास कॉस 180 -1 के बराबर। इसी तरह टेन की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लें। फिर कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/sin π = 1/0 जो कि इन्फिनिटी के बराबर होता है। फिर सीकेंट की वैल्यू इसी तरीके से बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। फिर कॉट की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी और तेज़ी के साथ हमने पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। बस आपने ये पॉइंट ध्यान के अंदर रखना है कि अगर एंगल हमारे पास नेगेटिव हो तो हमने उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और पाई के साथ इवन नंबर हो तो हमने इस टर्म को इग्नोर करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है -3π। अब -3π, अब यहाँ पर भी देखिए एंगल माइनस के अंदर है, -3π को लिख सकते हैं π-4π। अब देखिए यहाँ पर 4 क्या है? अगेन इवन नंबर है, इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ पाई को कंसीडर करेंगे। ये 100% हमारे पास पार्ट नंबर 1 बन गया बेटा। देखिए यहाँ पर भी क्या था? पाई और यहाँ पर भी क्या था? पाई। देखिए ठीक है, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर भी बेटा पाई था। अब बिल्कुल उसी तरीके से अब इसको कंसीडर करेंगे, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। साइन -3π को लिखेंगे साइन पाई यानी साइन 180 किसके बराबर? 0। और बिल तरतीब बाकी वैल्यूज को इसी तरीके से बेटा आपने फाइंड आउट कर लेना है। 100% ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 1 की तरह बन गया। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट 5/2 पाई। अब ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा मैंने आप बच्चों के लिए बना लिया है। देखें, अब 5/2 पाई को लिख सकते हैं π/2 + 2 पाई। अब ये चीज़ किस तरीके से मालूम करेंगे, 5/2 पाई को जब हमने ब्रेक करके दो टर्म्स के अंदर बेटा लिखा तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा। लेकिन ये आएगा किस तरीके से, इसके कुछ रूल्स हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए इसको बना दिया। 5/2 पाई डिनोमिनेटर को बाहर रखें और न्यूमिनेटर को अंदर रखें। बटे के ऊपर वाली रकम को अंदर रखेंगे, बटे के नीचे वाली रकम को बाहर रखेंगे। 2 2s are 4, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया बेटा। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी पाई से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, यहाँ पर भी पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, 5/2 पाई को π/2 + 2 पाई। तो ये इसका तरीका हो गया लिखने का, बिल्कुल सिंपल। नोट यहाँ पर एक आपने बहुत अहम नोट अपने जहन में रखना है, रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव। ये हमारे पास रिमाइंडर है, यहाँ पर पॉजिटिव होना लाजमी है, यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेके आ सकते। आपने इस बात को अपने जहन में रखना है। यानी 5/2 पाई को लिख सकते हैं π/2 + 2 पाई, इस तरीके को फॉलो करते हुए। अब देखिए बेटा हमारे पास वही चीज़ आ गई। अब देखिए पाई के साथ हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसको कंसीडर किया जाएगा sin 5π/2 = sin π/2, यानी इसको अब हम कंसीडर करेंगे। अब पाई की वैल्यू होती है 180/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 90, यानी sin 91 के बराबर। इसी तरीके से cos 90 हमारे पास 0 के बराबर, tan 90 हमारे पास बेटा इन्फिनिटी के बराबर। इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा मैंने इस टेबल को बनाने का तरीका भी आपको बताया हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद कोसिकेंट 5π/2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, कोसिकेंट π/2। और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका 1/sin π/2 = 1/1 = 1 के बराबर। इसी तरीके से बेटा सीकेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, सीकेंट 1/cos के बराबर होता है। और कॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कॉट 1/tan के बराबर होता है। वैल्यूज को पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करके बहुत ही आसानी के साथ रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे सिंप्लीफाई करने की बेटा ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। अब -9/2 पाई, इसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको देख लेते हैं बच्चों की आसानी के लिए। बेटा मैंने इसको अलहदा से सॉल्व किया है कि -9/2 पाई को सिंप्लीफाई करके ये दो टर्म्स के अंदर हमने किस तरीके से ब्रेक किया। अब देखें, ये -9/2 पाई, तो -9 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, 2 - 4 ये -8। अब ये प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, तो -9 + 8 हमारे पास -1 आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर बेटा नेगेटिव आ गया, इसलिए इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। अब इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब हम -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा बेटा। अब प्लस आ गया और -9 प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, -9 + 12 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर पॉजिटिव है, हमारी ये वाली शर्त पूरी हो गई कि यहाँ पर रिमाइंडर लाजमी तौर पर पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई किया। अब इसको लिख सकते हैं 3π/2 - 6 पाई। देखें 3π/2 - 6 पाई, यानी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। बस ये वाला फार्मूला बेटा आपने अपने जहन में रखना है जब एंगल हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हो, यानी बटे की सूरत के अंदर हो। अब वही चीज बेटा हमने यहां पर लिख ली। देखें अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 6 हमारे पास इवन नंबर है, इसको इग्नोर कर देंगे। और साइन -9/2 पाई हमारे पास आ जाएगा साइन 3π/2, तो 3 पाई हमारे पास आ जाएगा। जब 180 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 हमारे पास पाई 180 के बराबर होगा, तो 90
और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो 270 साइन 270 हमारे पास -1 के बराबर। इसको आप कैलकुलेटर के जरिए भी हल कर सकते हैं। ये मैं आपको बेटा करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से। देखिए साइन 3π/2 है, साइन 3π/2, तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 180। देखें इसको हम लिख लेंगे साइन 180/2, तो 290, तो हमारे पास 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है? -1 के बराबर होती है। इसी तरीके से हमारे पास cos, हमारे पास 270 की वैल्यू 0 के बराबर और tan 270 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर। अब इनकी रेसिप्रोकल्स को फाइंड आउट कर लें। कोसिकेंड किसके बराबर होता है? 1/sin के बराबर। 1/sin 3/2, 1/-1 इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से सीकेंड की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट कर लिया हमने, और कॉड की वैल्यू को हमने बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट नंबर 5, उसको देख लेते हैं। -15π। अब सबसे पहले ये एंगल हमारे पास नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। -15π को लिख सकते हैं पाई -16π। अब ये फिर इवन आ गया बेटा, इवन नंबर, इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये बिल्कुल हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह बेटा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमने इसको कंसीडर करना है। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर आ गए। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।